नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर। जी हां दोस्तों, यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यह गोचर आपकी ही राशि में है। एक बहुप्रतीक्षित गोचर यानी कि देवगुरु बृहस्पति के गोचर की, जो कि 14 मई को रात्रि के 11:02 पर आपकी ही राशि में, मिथुन राशि में हो चुका है। जन्म चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। 5वीं दृष्टि आपके पहले त्रिकोण को सिक्योर कर देती है, क्योंकि उनकी दृष्टि अमृत तुल्य होती है। 7वीं दृष्टि आपके सप्तम केंद्र पर यानी कि वैवाहिक जीवन के भाव पर जाती है। वो आपके व्यापार का भी भाव है, पार्टनर का भी भाव है। और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर यानी कि आपके दूसरे त्रिकोण पर जाती है। पहले भाव में खुद बैठे हैं, दोनों त्रिकोणों पे दृष्टि है। पूरी की पूरी आपकी जो होरोस्कोप है, आने वाले 1 वर्ष के लिए देवगुरु बृहस्पति ने अपने नियंत्रण में ले लिया कि कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति वैसे तो एक राशि में 1 साल 1 महीने यानी कि करीब करीब 13 महीने रहते हैं, लेकिन इस वर्ष वो अपनी गति को बढ़ाते हुए अतिचारी होकर गोचर करेंगे और 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक ही वो आपकी राशि में रहेंगे। उसके बाद आपके धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। धन के भाव में वो 5 दिसंबर तक रहेंगे, फिर वक्री होकर आपकी राशि में पुनः आएंगे और अपना बचा हुआ वक्त बिताएंगे। जून 2026 तक वो आप पर आशीर्वाद बनाकर रखेंगे। लाभ क्या होगा? आपके जन्म चंद्रमा पर है, प्रथम भाव में है, तो वो आपका सर्वस्व होता है, वो आपकी जड़ होती है। देवगुरु बृहस्पति जैसे सकारात्मक ग्रह का वहां होना सबसे पहले तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आपको बिल्कुल निजात कर देगा। आपके हेल्थ को बढ़िया बनाकर रखेगा, हेल्दी बनाकर रखेगा। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। करोड़ों रुपए आपके पास है, हेल्थ बढ़िया नहीं है तो किसी काम के नहीं। तो यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ जब तक देवगुरु बृहस्पति वहां है बढ़िया बनी रहेगी, लेकिन यहां पर एक सावधानी भी रखनी है। जब भी देवगुरु बृहस्पति जन्म चंद्रमा पर गोचर करते हैं तो जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हैं या अशुभ हैं, वो वेट गेन कर सकते हैं, मोटापा बढ़ सकता है, लीवर से संबंधित समस्याएं आ सकती है। तो उन्हें यह देखना पड़ेगा। यह निजी कुंडली का मामला है। 90% लोग जिनके देवगुरु बृहस्पति कुंडली में अच्छे हो या ना हो, लाभ ही मिलेगा, लेकिन 10% ऐसे लोग भी होंगे जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर होगी या अशुभ होगी। तो वैसे में आपको थोड़ी सावधानियां रखनी चाहिए। तो जिम जाइए, पसीना बहाइए, ताकि मोटापा भी ना बढ़े और लीवर भी स्वस्थ रहे। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, उसे छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में है। वैसे भी जब देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव पर गोचर करते हैं तो नॉनवेज खाना, लीकर यानी कि शराब लेना या धर्म के विरुद्ध जाना, ये बातें आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति के गोचर का उचित फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए शराब से दूरी बनाएं, धार्मिक आस्था बढ़ाएं, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर जब देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव के स्वामी भी होते हैं। बिजनेस वाले भाव के स्वामी, वैवाहिक जीवन वाले भाव के स्वामी।
और आपके करियर वाले भाव के स्वामी वो आपके आगे जन्म चंद्रमा पर, और वहां से सीधी 7वीं दृष्टि भी अपनी राशि को दे दी बिजनेस वाले भाव में। तो जो लोग बिजनेसमैन है उनकी तो बल्ले बल्ले। गुरु यानी ग्रोथ, ग्रोथ। तो बारी बारी समझाता हूं। देखिए, हेल्थ के बारे में बता दिया, आपके ऊपर आशीर्वाद है, रक्षा कवच है, आपके रक्षक बनकर रहेंगे। अतिचारी गति में है तो लाभ जल्दी जल्दी मिलेंगे। अब 5वीं दृष्टि पंचम त्रिकोण पे चली गई। पंचम त्रिकोण यानी कि संतान, शिक्षा, प्यार और पिछले जन्मों के कर्म से कमाया गया पुण्य, उसे जागृत कर दिया। और उनकी 9वीं दृष्टि जारी आपके भाग्य पर, यानी कि इस जन्म का जो भाग्य है उसको एक्टिव कर दिया। तो बताइए सफलता कैसे नहीं मिलेगी, लाभ कैसे नहीं होगा? तो देवगुरु बृहस्पति जो खुद लगन बनाते हैं, विवाह के योग बनाते हैं, विवाह के भाव पर भी दृष्टि है, प्रेम वाले भाव पर भी दृष्टि है। तो जो लोग वृषभ राशि के जातक हैं और प्यार की तलाश में थे, प्यार मिल जाएगा। और पहले से अगर आपके पास प्यार था, शादी करना चाहते थे, यह भी संभावित है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत लंबे समय के बाद 12-13 वर्षों के बाद एक बार उच्च के होते हैं, जो कि इसी वर्ष होने वाले हैं। तो लगन बनेगा, घर में शहनाइयां बज सकती है, संतान के आने के योग है। पंचम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं तो भाव सिद्धि हो रही है। तो संतान प्राप्ति के योग, शादी के योग। गुरु चूंकि शिक्षा के कारक है तो विद्यार्थियों के लिए इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि अच्छे नंबरों से आप पास हो, आप जो कॉम्पिटिशन दे रहे हैं इस वर्ष उसमें आपको सफलता मिले, तो इससे अच्छा वक्त नहीं होगा। इससे मजबूत स्थिति देवगुरु बृहस्पति की आपको नहीं मिलेगी। और उनकी गति भी अतिचारी है, तो बहुत ही शानदार संयोग प्यार के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, इनके लिए भी आप लकी रहेंगे वृषभ राशि के जातक। वहीं 7वें भाव पर भी दृष्टि है। तो 7वां भाव सबसे पहले इस मामले में मैं बताना चाहूंगा व्यापार का भाव, पार्टनर का भाव, स्पाउस का भी भाव, वैवाहिक जीवन का भाव। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि गई, अमृत तुल्य दृष्टि है। वैवाहिक जीवन में कुछ भी उठापटक चल रही थी, चीजें कुछ गलत जा रही थी, वहां पर संतुलन मिलना तय। दूसरी बात, पार्टनर के साथ भी कुछ बातें यदि गलत दिशा में जा रही थी तो वहां से भी लाभ की प्राप्ति होगी। बिजनेस पार्टनर, जितने भी आप मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए देवगुरु की पंचम दृष्टि के कारण प्यार, शिक्षा और संतान के मामलों में हर तरह से लकी रहेंगे। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं और अभी तक आपको प्यार नहीं मिला था तो प्यार मिलेगा। वहीं प्यार के भाव पर भी दृष्टि है और विवाह के भाव पर भी। तो जितने भी प्रेमी युगल हैं चाहते हैं कि यदि विवाह में वो कन्वर्ट हो जाए तो कोशिश करें, चीजें संभावित है। वहीं मैं कोर बिजनेस की बात करूं तो देखिए कितना अच्छा वक्त है। मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं 7वीं दृष्टि बिजनेस के भाव पर। तो अभी मई से लेकर अक्टूबर तक, पुनः जब वक्री होकर आएंगे तो दिसंबर से लेकर जून तक जितना पैसा कमाना चाहते हैं कमा लीजिए, इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं या मिथुन लगन के किसी भी राशि के जातक हो, मिथुन लगन के नंबर 3, बहुत अच्छा वक्त, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है। यह है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। प्यार भी है, शादी भी है, संतान भी है। यह है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। सभी के संजोगों को यह बना रहे हैं। अब आपको इनमें से क्या चाहिए वो आप तय करें। वहीं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य पर जा रही है, तो भाग्य के धनी रहेंगे अगले जून तक, लगातार भाग्य के धनी रहेंगे। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर गोचर करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, धार्मिक आस्था बनाकर चलें तो आपको ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी।
विष्णु भगवान की भक्ति करें तो ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। एकादशी का व्रत करें तो ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो बृहस्पति देव है, जो बृहस्पति ग्रह है, उनके जो नियंत्रण करता आराध्य देव है वो है विष्णु भगवान। आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर में बहुत ही जबरदस्त आनंददायक समय, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र के प्रथम भाव में आते हैं और दोनों त्रिकोणों को दृष्ट कर देते हैं, तो आप इतने सुरक्षित हो जाते हैं कि कोई भी रिस्क लेते हैं वहां सफल हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बस वैसे ही है कि भगवान ने आपके सिर पे हाथ रखा हुआ है। तो इस समय का लाभ लें, इस समय का लाभ लें, तभी इस वक्त की सुंदरता है जब आप इसका लाभ ले पाएं। इसे गवाएं नहीं। आपने सुना होगा कि वक्त अनमोल होता है, लेकिन इतना अनमोल वक्त अगर ये हाथों से चला गया तो पछताना पड़ सकता है। सही वक्त, सही जगह और सही वक्त की कीमत क्या होती है आप न्यूज़पेपर से समझ सकते हैं कि सुबह जिस न्यूज़पेपर का लोग इंतजार करते हैं, शाम होते ही उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक व्यक्ति काबिल होता हुआ भी गलत निर्णय के कारण 50,000 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा होता है, और वही जैसे ही उसने निर्णय बदला और बिजनेस करना प्रारंभ किया, करोड़ों में वो कमाने लगता है। कभी निर्णय की समस्या होती है, कभी आप गलत जगह होते हैं उसकी समस्या होती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है और उसे पता होता है कि अब मैं चंद दिनों का मेहमान हूं, तो अपने बेटे को बुलाता है और उसे जीवन की शिक्षा देने के लिए अपनी एक पुरानी घड़ी निकालता है और उसे बोलता है कि इसकी कीमत पूछ कर आओ, जहां अधिक कीमत मिले उसे बेच देना। तो पहले वो अपने बेटे को एक फुटपाथ पर भेजता है कि वहां पर जाकर पूछो लोगों से कि क्या कीमत देंगे। तो कोई 100 रुपये बोलता है, कोई 200 रुपये बोलता है। वो निराश होकर चला आता है। फिर वो बोलता है आप इसे किसी घड़ी की दुकान में लेकर जाओ जो पुरानी घड़ियां लेता है। फिर वो बच्चा वहां जाता है तो वो भी 1,000-2,000 रुपए की बात करता है। उसके पिता ने उसको सलाह दी कि आप यहां पर एक संग्रहालय है जहां पर पुरानी चीजों को खरीदा जाता है, पुरातत्व विभाग वाले, वहां लेकर जाओ। जब वो बच्चा वहां घड़ी लेकर जाता है तो वो उस घड़ी की कीमत लाखों में कोट करते हैं कि मैं इस घड़ी के लाखों देने को तैयार हूं, ये तो अनमोल है, एंटिक पीस है। तो दोस्तों, घड़ी तो वही थी, कहीं उसके लाखों मिले और कहीं कोई 100 रुपए भी देने को तैयार नहीं था। उसी तरीके से हम सभी के अंदर टैलेंट भरा पड़ा है, नॉलेज भरा पड़ा है। कभी कभी हम अपने हालातों से मजबूर होकर गलत जगह पे फंस जाते हैं, गलत बिजनेस में, गलत जॉब पे, गलत जगह पे। तो गोचर अच्छा है और ये अच्छे गोचर आपको यही इशारा करते हैं कि सद्बुद्धि आए, हम अपने आप को पहचान पाए, अपनी जगह को पहचान पाए, और अगर कोई परिवर्तन करके अपनी फैमिली को कुछ अच्छा दे पाए, अपने सपने को पूरा कर पाए, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत सारी सद्बुद्धि और नए विचार लेकर आए, जिसके दम पर आप सफलता को प्राप्त करें, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत जल्दी मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।